भगवान शिव के सबसे प्रिय महीने सावन के दूसरे सोमवार को प्रयागराज के विभिन्न शिव मंदिरों और शिवालयों में शिव भक्तों ने कोरोना महामारी के बीच सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए देवाधिदेव के दर्शन पूजन किए एवं जलाभिषेक रुद्राभिषेक कर भोले बाबा की आराधना की और सुख समृद्धि के साथ ही पूरे देश में फैले कोरोना के खात्मे के लिए भगवान शिव से विशेष प्रार्थना अर्चना की। इस बीच भक्तों ने तमाम धार्मिक अनुष्ठान के आयोजन अपने घरों में शिव प्रतिमा स्थापित करके संपन्न कराए। का शुभ नाम। आज दूसरे सावन के सोमवार के दिन दर्शन करके आपको कैसा लगा? वहाँ पे क्या सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा था? आज मुझे मंदिर में दर्शन पूजन करके बहुत ही सुखद अनुभूति हुई और वहाँ पे बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई थी। कोरोना महामारी के तहत वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखा गया था और वहाँ की पुलिस प्रशासन ने हर श्रद्धालुओं के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आए और सबको दर्शन करने का मौका दिया। और मैंने भगवान शंकर से यही प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप हमको इस कोरोना महामारी से मेरे सारे ब्रह्मांड को कोरोना महामारी से जल्द उबारी और इस संकट से हम सब बच सकें। दर्शन करने के लिए गई सावन के सोमवार में ये वहाँ पर प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथ में जिस प्रकार से सावन का महत्व है, ये कहना हमारे लिए एकदम उचित होगा कि सावन का चाहे पहला सोमवार हो या दूसरा, हमारे लिए हर पूरा सोमवार शुरू से लेकर के अंत तक महत्व रखता है। इस महीने में किसी भी दिन हम कुछ भी धार्मिक कार्य कर सकते हैं, पहला हो या दूसरा, ये हमारे लिए महत्व नहीं रखता है। भोलेनाथ की कृपा पूरे सावन के महीने तक बनी रहती है और हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी ने जो प्रशासनिक व्यवस्था किया है, हमारी देश की जनता इतनी जागरूक है कि उनके लॉकडाउन हटाने पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से प्रजा पालन कर रही है। वहाँ पर मंदिरों में जितने भी मंदिर में मैं गई दर्शन करने के लिए, वहाँ पर पुलिस व्यवस्था, लेडीज और जेंट्स सभी लोग बाकायदा व्यवस्था में लगे हुए थे और सोशल डिस्टेंसिंग की जनता पालन कर रही थी। सभी एक दूसरे का ध्यान रख रहे थे और इस प्रकार से सभी लोगों ने काफ़ी मात्रा में भगवान भोलेनाथ का दर्शन किया, पुष्प अर्जित किए, सभी लोगों ने दर्शन किए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी लोग अपने घर को वापस हो रहे। प्रयागराज के पड़ीला महादेव, तक्षकेश्वर, सोमेश्वर महादेव सहित तमाम मंदिरों को इस दौरान फूलों से सजाया गया था। वहीं महादेव का भी इस मौके पर बेलपत्र, फूल और अन्य सामग्रियों से सोमवार की भोर में ही किया गया श्रृंगार देखते ही बन रहा था। कोरोना संक्रमण के चलते हालांकि शिव मंदिरों में इस बार रौनक नज़र नहीं आई, बावजूद इसके मंदिर प्रशासन ने सोशल डिस्टेंसिंग और हाथों को सैनिटाइज करने की व्यवस्था लगभग सभी शिव मंदिरों में कर रखी थी। इस दौरान शिव भक्तों ने भी कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए भगवान शिव के दरबार में हाजिरी लगाई। अष्टमी होती है हमारी, शीतला 4 अष्टमी होती है, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़। इस 4 अष्टमी में जिस किसी माताएं और बहनें की अष्टमी छूट जाती है तो इस सावन की इस अष्टमी पे उसका पूजन और व्रत करती हैं। इसी क्रम में आज सोमवार भी पड़ गया और सावन की अष्टमी भी है, तो ये दोनों संयोग एक साथ बनने से माताओं ने, बहनों ने यहाँ पर आज माँ के दरबार में और शिव जी के पारे के शिवलिंग है यहाँ पर पूजन अर्चन किया और व्रत रह के अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए माँ से और भोले बाबा से आराधना की है। इसी प्रकार से आज अष्टमी और सावन का दूसरा सोमवार एक साथ पड़ने से बड़ा अच्छा संयोग रहा है, जो कि काफ़ी अरसे बाद ये संयोग देखने को मिला है। तो भक्तों को, महिलाओं को विशेष तौर से ये दोनों चीज़ एक साथ मिल गई तो उनके लिए बड़ा अच्छा रहा आज का दिन। मास्क वगैरह सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह मंदिर में पालन आप लोग करा रहे हैं? हमारे शक्तिपीठ माँ कल्याणी के धाम में हम लोगों ने थर्मा स्कैनिंग
की व्यवस्था कर रखी है। और उसके बाद सैनिटाइज़र है। जो भी भक्त हमारे गेट के बाहर से आते हैं तो बाहर सबको थर्मा स्कैनिंग से मशीन से उनको चेकिंग होती है और सबको सैनिटाइज़र किया जाता है। उसके बाद अंदर प्रवेश करते हैं। पूरे मंदिर परिसर में हम लोगों ने एक सर्किल बना रखा है 3-3 मीटर की दूरी पे। उस सर्किल के अंदर भी आके अंदर प्रवेश करते हैं। 5-5 भक्त एक बार में अंदर आते हैं और उस सर्किल का कम से कम यहाँ से बाहर तक में हमारे 50 सर्किल बनी हुई हैं। उस सर्किल में एक सर्किल पे एक भक्त अंदर प्रवेश करते हैं। इस प्रकार से लॉकडाउन के नियमों का जो सोशल डिस्टेंसिंग है उस डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन करते हुए भक्तों को सैनिटाइज़र कर उनको थर्मा स्कैनिंग से उनका मशीन द्वारा उनका नापने के लिए बुखार कितना उनका टेम्परेचर है और जो भी सोशल डिस्टेंसिंग में हम लोग व्यवस्था करे हुए हैं कि कोई भी भक्त एक दूसरे से आपस में एकत्रित ना हो पाएँ। उसके लिए हम लोग 3-3 मीटर की दूरी पर एक गोला चारों तरफ आप देख सकते हैं कि बना हुआ है मंदिर में। तो इसी का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन यहाँ किया जा रहा है। पंडित उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशों का पालन करते हुए प्रयागराज पुलिस ने भी सावन के महीने में होने वाले सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर जहां पहले से ही पाबंदी लगा रखी है, वहीं सुरक्षा के मद्देनज़र लगभग सभी देवालयों में पुलिस की भी तैनाती की गई है। प्रयागराज के एसएसपी कहते हैं कि शिव मंदिर के मुख्य पुजारियों को सरकार की गाइडलाइन से अवगत करा दिया गया है। इस दौरान लोग पूजन अर्चन करें और महामारी के प्रकोप से सुरक्षित भी रहें। पुलिस इसके लिए तैयार है और विभिन्न शिवालयों में सीसीटीवी फुटेज पर अधिकारी खुद भी नज़र बनाए हुए हैं। जी, जैसा कि शासन का निर्देश है और हम सभी जानते हैं कि अभी कोरोना संक्रमण काल ख़त्म नहीं हुआ है, खतरा उतना बना हुआ है। तो हमने थाना स्तर से लेकर तहसील स्तर से लेकर और जिला स्तर की मीटिंग करी है। सभी धर्मगुरुओं के साथ भी मीटिंग करी है, मंदिर के प्रधानों के साथ भी, मैनेजमेंट के साथ भी मीटिंग करी है। हमने उनको समझाया कि किस तरह से कोरोना संक्रमण का खतरा अभी बना हुआ है और किस तरह से भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। जैसा कि पिछले सालों में सावन में होता था कि बहुत सारी भीड़ इकट्ठी होती थी श्रद्धालुओं की, भक्तों की। तो इस साल चूँकि संक्रमण काल अभी चल रहा है तो वैसा करना उचित नहीं होगा। हमने लगातार सबको समझाया है, सब मंदिर प्रशासन को बुलाकर उनसे बातचीत करी, उनको समझाया है। श्रद्धालुओं से भी हमने विभिन्न माध्यमों से ये अपील करी है कि कोरोना संक्रमण काल में जो दिशा निर्देश हैं सोशल डिस्टेंसिंग के तथा अन्य दिशा निर्देश उनका पूरी तरह पालन करें। तो उम्मीद ये है कि भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पर अगर होती है तो पुलिस की अपनी तैयारी है। हर मंदिर वगैरह पर हमने नज़र बनाए हुए हैं, हर जगह बैरिकेडिंग की हुई है और हमारा प्रयास रहेगा कि कहीं भी इस तरह से भीड़ इकट्ठी ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन ना हो, नियमों का पूरी तरह पालन हो और उल्लंघन ना हो कहीं भी इसका। तो हमने हर किसी से बात की है, जनता से भी लगातार अपील की है और हमारा प्रयास रहेगा कि इसका उल्लंघन ना हो सके।